अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलाह फारूक एंड आज की वीडियो में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि रिसेंटली फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें फार्मेसी कैडर की सीट्स को बेसिकली रीफिक्स किया गया है, जिसमें ग्रेड 17, ग्रेड 18, ग्रेड 19 और ग्रेड 20 की सीटों की रीफिक्सेशन की गई है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो हम देखते हैं कि उस नोटिफिकेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये मुझे ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, उसको मैं खोल के देख लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड करके। तो इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप गौर करेंगे तो इनिशियली हमारे पास 2010 से पहले, यानी कि नोटिफिकेशन जो कि 2010 में आया था, उस 2010 तक हमने फार्मेसी कैडर की 559 यानी कि 559 सीट्स क्रिएट की थी, जिसमें से 279 ग्रेड 17 की थी, 190 ग्रेड 18 की थी, 84 ग्रेड 19 की और 6 ग्रेड 20 की सीट्स थी। तो 2010 के बाद 2012 में, फिर 2017 में, सब्सिक्वेंटली 2019 में देयर वाज अ ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज्ड बाय पीपीएससी, एंड देन 2022 एंड देन 2025 गालिबन, जिसमें सीट्स कैंसिल भी हुई है 170। तो तमाम सीट्स मिला के ना, ये गवर्नमेंट ने सीट्स क्रिएट की थी बाद में, जिसमें से 6 मजीद सीटें ग्रेड 20 क्रिएट की गई थी, 12 सीट्स ग्रेड 19 की, 44 ग्रेड 18 की और 897 ग्रेड 17 की। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 959 प्लस 559 को, तो ये कम्युलेटिवली बनती हैं 1518 सीट्स। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया इस लेटर में, जो कि 13 अप्रैल को रिलीज हुआ है, उन्होंने ये कहा कि हमने जो 4 टायर स्ट्रक्चर का फार्मूला है ना, जिसमें ग्रेड 17 के बंदे होने चाहिए 50%, ग्रेड 18 के ऑफिसर्स होंगे 34%, ग्रेड 19 के होंगे 15% और ग्रेड 20 के होंगे 1%। तो उन्होंने बेसिकली इस फार्मूले के ऊपर 4 टायर को अप्लाई किया है। अब वो अप्लाई कैसे किया वो आप देख सकते हैं। उन्होंने बेसिकली जो 1518 है ना, उसका उन्होंने 50% निकाल दिया। वो कैसे निकाला है? मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100। तो इट्स मीन 759 ऑफिसर्स होंगे ग्रेड 17 में। उसके बाद क्या होगा? 34% है ग्रेड 18 में, तो वो हम कैसे निकालेंगे? 1518 मल्टीप्लाई 34 तकसीम 100। तो यानी कि 516 ऑफिसर्स होंगे ग्रेड 18 में। इसी तरह 228 होंगे ग्रेड 19 में और 15 होंगे ग्रेड 20 में। तो सवाल पैदा ये होता है कि बहुत सारे हमारे फार्मेसी की जो मतलब के हेल्थ डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनको कंफ्यूजन ये है कि ये सीट्स क्रिएट नहीं की गई। बात बिल्कुल ऐसे ही है। सीट्स देखें, सीट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, उसने ये मेंशन किया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है यानी कि हेल्थ एंड पॉपुलेशन और स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट, वो बेसिकली सप्लैशिंग की कॉपी रिसीव करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब होगा क्या? अब ये जो ग्रेड 17 की जो 897 सीट्स जो थी, जो कुल मिला के हो गई थी 1176, ये कम होके हो रही है 759। अब इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1176 माइनस 759। तो तो देखा जाए तो 417 सीटें ग्रेड 17 की कम की हैं। अब ये कम नहीं हुई हैं, ये बेसिकली ये सीट्स अपग्रेड हो जाएंगी। इनमें से कुछ सीटें अपग्रेड होंगी ग्रेड 18 में। यूं ग्रेड 18 की सीट जो है वो 234 से इंक्रीज करके 4516 हो जाएंगी। सिमिलरली इसमें से कुछ सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी बेसिकली ग्रेड 19 में, और कुछ कन्वर्ट हो जाएंगी ग्रेड 20 के अंदर। तो यूं करके जो ऑलरेडी क्रिएटेड सीट्स हैं, इनकी सिर्फ अपग्रेडेशन होनी है, सीट्स न्यू क्रिएट नहीं होनी। अब जब सीट्स की अपग्रेडेशन हो जाएगी, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का, डीपीसी। जब डीपीसी होगी, देन वो ऑफिसर्स को प्रमोट करेगी। ग्रेड 19 वाले 20 में जाएंगे, 18 वाले 19 में और देन 17 वाले 18 में। तो ऑल दो कि अभी इस प्रोसेस को भी एक लॉन्ग टाइम अभी पड़ा हुआ है, उसके लिए बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा काफी टाइम उसमें मजीद लग जाता है, लेकिन ये एक पहला स्टेप था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फार्मासिस्ट कम्युनिटी ने इसको अचीव किया है। तो इसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बाकी होप सो, होप फॉर द बेस्ट। इसमें जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो डिसहार्ट बिल्कुल ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों का परसेप्शन ये है कि ये सीट सिर्फ इन सर्विस ऑफिसर्स को बेनिफिट दे रही है। तो इसका ये हरगिज मतलब ये नहीं है। देखें, जब लोग ऊपर प्रमोट होंगे सब्सिक्वेंटली, तो नीचे से सीट्स वेकेंट भी हो रही हैं। तो जब सीट्स वेकेंट होंगे तो फिर डेफिनेटली जो वैकेंसी को फिल करने के लिए गवर्नमेंट एडवर्टाइज भी करेगी, ठीक है। और आप याद रखें, जो 170 सीट्स गवर्नमेंट ने अभी वापसी विड्रॉ की हैं, वो इन्हीं सीट्स में शामिल हैं, ठीक है। 170 सीट्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विड्रॉ की हैं, वो इन्हीं में शामिल हैं। तो इट्स मीन के 170 अगर वेकेंट हैं, तो इसके अलावा जब प्रमोशन होंगी तो मजीद सीट वेकेंट हो जाएंगी। तो इस नोटिफिकेशन का बेसिकली ये मतलब है। तो होप फॉर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो
तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।